हाँ जी, यस स्टूडेंट्स, सीए मोहित दिस साइड फ्रॉम यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स। और ये वीडियो में मैं स्पेसिफिकली उन बच्चों को एड्रेस कर रहा हूँ जिन्होंने दिसंबर 25 में अपना सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम दिया है। आई एम श्योर आप लोगों ने डीडी सर का वो वीडियो तो देख ही लिया होगा जिसमें वी हैव एड्रेस्ड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट सीएमए इंटरमीडिएट। एंड श्योर वो भी वीडियो देख लिया होगा जो बच्चे किसी कारणवश पास नहीं हो पा रहे हैं, उनका फर्दर प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। अब एक कॉमन सवाल जो बच्चों के मन में आता है कि सर हमें जो लेक्चर्स करने हैं वी हैव टू ऑप्शंस, आपसे करना है, डिसाइड कर लिया है, हाँ तुम्हें प्यार है तुमसे ही करने हैं, लेकिन सर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें लेक्चर्स अपने घर से बैठ के करने चाहिए, दैट इज फ्रॉम द एप्लीकेशन करने चाहिए, या हमें आपसे फेस टू फेस पढ़ने के लिए पुणे आना चाहिए? तो देखो, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। एंड दिस आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम एन एजुकेटर पर्सपेक्टिव। ऑब्वियसली ऑफलाइन जब आप क्लासेस की बात करते हो तो ऑफलाइन क्लासेस की फीस ज्यादा होती है बिकॉज एट आर एंड कॉस्ट भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। ऑनलाइन में इतनी सब्सटेंशियल कॉस्ट हमको नहीं लगती है तो उसकी फीस कंपेरेटिवली कम होती है। बट ये डिस्कशन जो मैं रखूंगा इसमें मैं फीस वाले पैरामीटर को परे रखूंगा। ऑब्वियसली हम लोग कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो दिमाग में एक्स्ट्रा फीस प्लस रहना खाने का खर्चा वो तो आना ही है। बट इस वीडियो में मैं उस फैक्टर को साइड में रखता हूँ एंड जेन्युइनली जो फैक्टर्स मैं फील करता हूँ जो आपको डिसीजन मेकिंग में कंसिडर करनी चाहिए उसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है ना, व्हाई आई वुड सजेस्ट यू, देखो सबसे पहले तो जो बच्चा है जिसके पास आना पॉसिबल ही नहीं है, आप मान लीजिए यहाँ से पुणे से बहुत दूर रहते हो, या आप मान लो पेरेंट्स से बहुत क्लोज हो, आपको पता है आप पेरेंट्स को छोड़कर आ ही नहीं सकोगे, या मान लीजिए आपके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल है, या मान लो आप ऐसे आप अपना साथ में कुछ काम करते हो एंड उसके साथ आप अपनी स्टडीज को मैनेज कर रहे हो, सो देन पुणे आना, फेस टू फेस आना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। बिलीव मी, जितना हम लोग ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स का हाथ पकड़ के चलते हैं उतना ही हैंड होल्डिंग ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल होता है। सो दैट मीन्स आप ऑनलाइन के लिए जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिस बच्चे के लिए पुणे आना पॉसिबल है, जिसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज में कोई दिक्कत नहीं है, जो घर से दूर रह सकता है, आई वुड जेन्युइनली सजेस्ट यू बेटा कि क्लासेस के लिए ऑफलाइन ही आओ। सर ऑफलाइन क्लासेस में हमको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? बेनिफिट्स कैन बी, सबसे पहले तो जो फैकल्टीज होते हैं आपका लाइव इंटरेक्शन होता है तो आपका डाउट सॉल्विंग, जो ऑनलाइन में भी डाउट सॉल्विंग होता है बट आप डाउट भेजोगे, मेंटर्स असाइन डाउट सॉल्व करेंगे, इट टेक्स सर्टेन टाइम। लाइव क्लास में आपको तुरंत डाउट क्लियर हो जाता है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू फील इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग। आप मुझे बताइए, आपने घर पे बैठ के सीएमए कर लिया, कल जाके आपको जॉब करनी है, कल जाके आपको प्रैक्टिस करनी है, बट आपको पता ही नहीं है कि आपके जो एरिया ऑफ वर्क है, आपके जो फील्ड है उसमें कौन से लोग साथ में हैं, तो किसे जाके पूछोगे भाई जॉब तेरे पास है क्या, किसे जाके पूछोगे प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट करनी है? तो यू नीड टू हैव अ नेटवर्क ना। फाउंडेशन आप लोगों ने घर से कर लिया, फाइनल सारा का सारा दुनिया जो है, मार्केट जो है वो घर से ही करता है। तो कहीं ना कहीं जब आप ऑफलाइन आते हो ना तो ऑफलाइन में कहीं ना कहीं बिल्ड अप नेटवर्क। ऑफलाइन मान लो जो भी 100 बच्चे आएंगे क्लास करने के लिए, अब वो 100 बच्चे कल जाके सीएमए तो बनने वाले हैं। अब जब वो कल जाके सीएमए बनेंगे तो क्या आपके पास, चलो 100 में से मैं मानता हूँ आपने 20 से अच्छे दोस्त बनाए, 20 से ऐसे दोस्त बनाए जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो क्या वो दोस्त आपको जीवन में कहीं भी काम नहीं आएंगे? फॉर श्योर काम आएंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अभी 2025 में मेरा एक फ्रेंड है जो मुझे आईपीसीसी के टाइम पे मिला था, शायद 2018 के बाद से बात हुई नहीं होगी, बस फोन में कॉन्टैक्ट नंबर सेव थे। अब 2025 में उसकी जॉब लगी पुणे में। जब वो पुणे में जॉब करने के लगभग 6 साल बाद 7 साल बाद उस दोस्त का कॉल आया। पहले तो उसने गाली देके एड्रेस किया बिकॉज दोस्त लोगों में वैसे ही करते हैं, वो तो नहीं देखते हैं डिग्री आ गई, सर बन गया, कुछ नहीं, वो जैसे पहले 6-7 साल पहले एड्रेस करते थे वैसे एड्रेस करते हैं। और दूसरा बोलते हैं कि यार मैं तेरे घर पे रहने के लिए आ रहा हूँ, बस। अब वहाँ पे आके रहेगा कैसा, क्या मेरे पास रहने की जगह है, क्या है, नहीं है, नहीं दोस्त है ना। और वैसे जब जॉब भी करने जाता हूँ मैं, आजकल मान लो मेरा कोई भाई बोलेगा मुझे जॉब चाहिए, मैं बोलता हूँ मेरा फ्रेंड इधर है, तो नेटवर्किंग की मदद आती है। एंड कहीं ना कहीं क्या होता है ना बेटा कि हम लोग इतना पढ़ाई करते हैं ना, वी एनीवेज डोंट हैव अ स्टूडेंट लाइफ यार। हार्डली कोई बच्चा कॉलेज जाता है, बीकॉम की कॉलेज कोई करता है ही नहीं। कल जाके जब स्टूडेंट लाइफ को मुड़ के देखोगे तो यू शुड हैव दोस मेमोरीज ना। ऑफलाइन में द मेमोरीज जो आप बनाओगे, इतनी मेमोरीज होंगी ना, आपको मैं क्लिप शेयर करता हूँ उसमें यूल सी कि ऑफलाइन में इतनी मेमोरीज होती है। टाइम टू टाइम हम लोग सारे के सारे जो बच्चे पुणे से होते हैं, जो बाहर से होते हैं, हम लोग सारे के सारे जो त्योहार होते हैं, गणपति होता है, दशहरा होता है, होली होती है, हम लोग सारी की सारी यूनिक हम लोग फैमिली की बोलते हैं बिकॉज हम लोग एज अ फैमिली सेलिब्रेट करते हैं। आपको यहाँ पर जो फैकल्टीज होते हैं, क्या सारे के सारे फैकल्टीज एज अ फैमिली आपका ध्यान रखते हैं? यस। और जो मेमोरीज आप बनाओगे ना, आई गारंटी यू इन मेमोरीज को आप लाइफ टाइम चेरिश करोगे। पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई तो होनी है, जो पढ़ाई आप लिखते रहोगे वो एग्जाम में जाके कहीं ना कहीं भूल जाओगे, लेकिन जो मेमोरीज बनाओगे दैट मेमोरीज विल चेरिश फॉर लाइफ टाइम। सो यस, इफ यू आर गोना बी अ पार्ट, अगर आप थोड़ा सा पुश कर सकते हो। देखो सर, मैं ना घर वालों के बिना रह नहीं सकता, मैं भी नहीं रह सकता था। जब निकला था पहला 1 हफ्ता मुझे भी कठिन गया था,
पहला एक हफ्ता मैं भी तारे ज़मीन पर वाली ईशान अवस्थी की तरह ही था। मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, बट ग्रेजुअली यू विल रियलाइज। और जब घर से बाहर निकलते हो, जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, तो पढ़ाई तो होगी बट दुनियादारी के बारे में कई चीजें सीखोगे। तो यस, इफ इट्स पॉसिबल, इट्स अ जेन्युइन सजेशन कि पुणे ही आइए, फेस टू फेस पढ़ने के लिए ही आइए, और योर मेमोरी विल बी मेमोरेबल विथ यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स। थैंक यू वेरी मच बडी, लव यू ऑल, बाय बाय।